क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा क्या है, 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 1। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो जब भी हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से, तो पहले हमने इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसमें पहले हमने सिम्प्लीफिकेशन करनी है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले जो है इसको हमने कन्वर्ट करना होगा। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करें 3 को इसके साथ, तो हमारे पास 3x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस इंटू माइनस हमारे पास माइनस 3 1 ज़र 3 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू एक्स हमारे पास 4x आ जाएगा और प्लस इसके यहाँ पे प्लस है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस से माइनस 4 1 ज़र 4 आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास राइट साइड पे क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो इन दोनों टर्म्स को मैंने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है। तो 3x स्क्वेयर यहाँ पे माइनस 3 है, इसको इधर शिफ्ट करने से हमारे पास माइनस 4x आ जाएगा और ये माइनस 4 इधर शिफ्ट करने से हमारे पास प्लस 4 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0। तो अब इसको हम तरतीब देते हैं, 3x स्क्वेयर, एक्स स्क्वायर के बाद लीनियर टर्म होता है, तो यहाँ पे मैंने माइनस 4x लिख दिया और इसके बाद कांस्टेंट माइनस 3 है और प्लस 4 है, तो इससे हमारे पास प्लस 1 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म में। तो इसकी फैक्टराइजेशन का तरीका यह है तो कि फर्स्ट और लास्ट टर्म की हमने क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 3x स्क्वायर है और लास्ट टर्म 1 है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इस हमारे पास 3x स्क्वायर आता है। अब मैंने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इससे 3x स्क्वायर आ जाए और इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो इससे क्या आ जाए, हमारे पास माइनस 4x आ जाए। हमारे पास पेयर है माइनस 4x है यहाँ पे और प्लस 3 है, प्लस x है। माइनस 4x और x को अगर हम ऐड कर लें तो इससे हमारे पास माइनस 3x आता है। ये मिड वाला टर्म जो है यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, देखे ज़रा, हमें ऐसी पेयर चाहिए, हमने ऐसी वे पेयर ढूंढनी है, दो नंबर ढूंढने हैं जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इससे 3x स्क्वायर आ जाए और उन्हीं दो को अगर हम ऐड करें और इसे क्या आ जाए, माइनस 4x आ जाए। तो पेयर मौजूद है हमारे पास, क्या है, माइनस 3x और माइनस x है। इन दो को अगर हम ऐड करें तो माइनस 4x आता है, ये मिड वाला टर्म आता है। और इन दो को अगर हम मल्टीप्लाई करें, मनफी 3x मल्टीप्लाई बाय मनफी x, तो इस हमारे पास प्लस 3x स्क्वायर आता है। यानी दो कंडीशन इसमें पेयर में जो है वो सेटिस्फाई होती है। तो इसको हमने यहाँ पे लगाना है, 3x स्क्वायर यहाँ पे माइनस 3x और माइनस x लिख दिया। इन दो को एडिशन से हमारे पास ये माइनस 4x से हासिल होता है और इसकी मल्टीप्लिकेशन से मनफी इंटू मनफी प्लस 3x स्क्वायर आता है और प्लस 1 जो है इसको वैसे ही नीचे ले आया, विच इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास 4 टर्म आ चुके हैं। अब मैंने दो में से कॉमन लेनी है, इसमें 3 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो यहाँ पे x रह जाएगा और माइनस 3x तो फुल कॉमन है, यहाँ पे ओनली 1 रह चुका है। और इन दो में से माइनस 1 कॉमन है, मनफी 1 के अलावा कोई और चीज़ कॉमन नहीं है, तो मनफी कॉमन लेने से यहाँ पे x रह जाएगा और ये साइन जो है ये चेंज हो जाएगा, ये प्लस है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0। तो x मनफी 1 फिर इसमें कॉमन है तो इसको कॉमन लिया, यहाँ पे क्या रह चुका है, 3x और यहाँ पे माइनस 1 रह चुका है, विच इज़ इक्वल टू 0। अब दो एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट 0 के बराबर है बाई 0 प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, या x मनफी 1 0 के बराबर है और x 3x यानी x मनफी 1 इज इक्वल टू 0 और ये चीज़ बराबर है 3x मनफी 1 जो है ये 0 के बराबर है। तो x इज इक्वल टू प्लस 1, x की एक वैल्यू ये हासिल हो गई और 3x इज इक्वल टू 1 को उधर शिफ्ट करें, हमारे पास प्लस 1 आ जाएगा। डिवाइड बोथ साइड्स बाई 3 हमने करना है क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो x की जो दूसरी वैल्यू होगी हमारे पास x इज इक्वल टू 1/3। हमारे पास सोल्यूशन आ चुका है। सोल्यूशन जो हमारा है वो क्या है, एक 1 है और दूसरा जो है 1/3 है। और सोल्यूशन सेट जो है, इन ही दो सोल्यूशन को अगर हम इनक्लोज करें 1 और 1/3 को, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया। साइज 1.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 x इंटू 3x माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 7। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने फैक्टराइजेशन के ज़रिए से जो है इसकी सोल्यूशन मालूम करनी है। तो आते हैं
इस गिवन इक्वेशन को पहले हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसमें पहले जो है हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कुछ यूँ है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास 3x² आ जाएगा और प्लस इंटू इसके यहाँ पे प्लस है और ये ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन को ज़ाहिर करता है, प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस हमारे पास माइनस आ जाएगा और 5 इंटू एक्स हमारे पास 5x² आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू, अब इन दो को मल्टीप्लाई कर ले, x इंटू एक्स से हमारे पास x² आ जाएगा और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे इससे माइनस है तो पहले साइन को मल्टीप्लाई करना है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस से माइनस और x इंटू 7 से 7x हमारे पास आ जाएगा और इन दो को फिर मल्टीप्लाई कर ले, माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस से हमारे पास माइनस 6 इंटू एक्स से 6x आ जाएगा और माइनस मल्टीप्लाई माइनस से हमारे पास प्लस 6 7 ज़र 42 आ जाएगा। तो हमारे पास अब फिर जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इस राइट साइड पे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 चाहिए। तो इन सारे टर्म्स को जो है मैंने लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करना होगा। पहले मैं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूँ, x² -7x और -6x लाइट टर्म्स है, -13x इससे आ जाएगा प्लस 42। अब इन सारे टर्म्स को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर ले, 3x², x² इधर शिफ्ट करने से हमारे पास -x² आ जाएगा और यहाँ पे -5x ऑलरेडी पहले से मौजूद है, -13x लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करने से हमारे पास +13x आ जाएगा और यहाँ पे ये +42 है, इसको इधर शिफ्ट करने से हमारे पास -42 से बन जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। तो 3x² से x² को निकाले 2x² आ जाएगा और 13x से 5 को निकाले तो हमारे पास +8x² आ जाएगा और -42 जो है विच इज़ इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आ चुका है। अब यहाँ पे एक और बात आपने नोट करनी है कि जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया हो, जिस तरीके से भी आपको सॉल्व करना चाहे, तो पहले जो है आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि देखें कि इनमें से कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। सारे टर्म्स में अगर कोई कॉमन हो तो फिर आपने कॉमन लेनी होगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि इससे आपके पास जो फर्स्ट और लास्ट टर्म आपने मल्टीप्लाई करनी है वो जो प्रोडक्ट की वैल्यू होगी वो बहुत सिंपल होगी, यानी बहुत बड़ी वैल्यू से नहीं आएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें इन तीनों के तीनों टर्म्स में हमारे पास 2 जो है कॉमन है, तो पहले मैंने 2 जो है वो कॉमन लेनी होगी। तो यहाँ पे x² आ जाएगा प्लस 4 2 ज़र 8 यानी 4x आ जाएगा माइनस 2 2 ज़र 4 और 2 1 ज़र 2 हमारे पास आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। अब डिवाइड बोथ साइड बाई 2 कर ले ताकि सिंप्लीफिकेशन इसमें हो जाए। तो x² प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0 बाई समथिंग से हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हमारे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है हमारे पास और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। अब इसकी हमने फैक्टराइजेशन से इसकी सोल्यूशन मालूम करनी है। तो फैक्टराइजेशन सोल्यूशन का तरीका यह है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म की आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, x² है और लास्ट टर्म क्या है, -21 है। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास -21x² आएगा। तो अब हमने दो ऐसे नंबर जो है वो यहाँ पे ढूंढने हैं जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें और इससे -21x² आ जाए और उन ही दो नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो इससे हमारे पास 4 हासिल हो जाए। तो हमारे पास पेयर जो है मौजूद है 7 3 ज़र यानी 7x मल्टीप्लाई बाय -3x। इन दो को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्लस इंटू माइनस माइनस 7 3 ज़र 21 x मल्टीप्लाई x से x² आता है और इन दो को अगर हम ऐड करें यानी 7x प्लस दूसरा टर्म -3x है। तो 7x से अगर 3x को निकालें तो हमारे पास प्लस 4x² आता है, यानी मिडिल टर्म हासिल होता है। तो पेयर हमारे पास आ चुकी है x² प्लस 7x माइनस 3x और -21 इज इक्वल टू 0। अब इन दो में से x कॉमन लें तो x प्लस 7 बन जाएगा, यहाँ रह जाएगा और इन दो में से माइनस भी कॉमन लिया और 3 भी कॉमन लिया तो यहाँ पे x रह जाएगा और मनफी कॉमन लेने से ये साइन जो है ये चेंज होगा, ये मनफी है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और 7 3 ज़र 21 आएगा विच इज़ इक्वल टू 0। x प्लस 7 फिर कॉमन है तो x प्लस 7 को कॉमन लिया इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट जो है 0 के बराबर है। तो इसका मतलब कि x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ से आ चुकी है
7 को उधर शिफ्ट कर ले तो हमारे पास x इज इक्वल टू -7 आ जाएगा। x की एक वैल्यू ये हासिल हो चुकी है और दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू -3 है, इसको उधर शिफ्ट कर ले तो हमारे पास +3 आ जाएगा। तो हमारा जो सोल्यूशन है वो आ चुका है, यानी x की एक वैल्यू -7 है और दूसरी वैल्यू 3 है, और जो सोल्यूशन सेट है वो क्या है, -7 और 3 को अगर हम इनक्लोज कर ले, बंद कर ले विद इन ब्रेसेस, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया। और इसके साथ ये फर्स्ट मेथड से यानी फैक्टराइजेशन के ज़रिए से जो है जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सारे के सारे जो है वो बहुत ईजी वे से, बहुत आसान तरीके से जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं।